नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राधिका राज। आज इस स्पेशल स्टोरी में बात होगी यूपी के मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव की। जिस तरीके से अभी यूपी की केवल एक सीट के लिए सियासत देखी जा रही है, उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि वो सीट कितनी महत्वपूर्ण सीट है। मतलब यूपी में हुए 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव एक तरफ और ये मिल्कीपुर सीट एक तरफ। तो क्या कुछ चल रहा है सियासत में चुनाव को लेकर, बताएंगे आपको विस्तार से। अखिलेश ने कार्यकर्ताओं को दी खुली छूट। यूपी की राजधानी लखनऊ में समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने प्रेस वार्ता की। उन्होंने स्वामी विवेकानंद की जयंती पर लोगों को संबोधित किया। कहा कि स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि धर्म से ज्यादा रोटी की जरूरत है, गरीब को धार्मिक बात समझाना गलत होगा। अखिलेश यादव ने मिल्कीपुर उपचुनाव पर सरकार को घेरा। कहा कि मिल्कीपुर चुनाव में गन पॉइंट पर गड़बड़ की गई तो मैं अपने कार्यकर्ताओं से कहूंगा उस समय जो फैसला ले सकते हैं ले। सपा मुखिया ने कहा कि इस बात को अपने मन में रखें, इंडिया गठबंधन मजबूत है और मजबूत रहेगा। जिस राज्य में भाजपा के खिलाफ जो क्षेत्रीय दल मजबूत है उसका साथ दिया जाना चाहिए। इससे पहले सपा मुखिया ने कन्नौज से रेलवे स्टेशन पर हुए हादसे को लेकर सरकार को घेरा। उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट करके लिखा कि रेलवे विभाग का हादसा भाजपा के महाभ्रष्टाचार के महालालच के कारण हुआ है। उन्होंने कमीशन लेकर ठेका देने का आरोप लगाया। कहा कि ठेकेदार ठेका लेकर किसी और को ठेका दे देते हैं, बिना काम किए अपना लाभ कमा कर निकल जाते हैं। ऐसे में आधे से भी कम बचे पैसों में थर्ड क्लास जानलेवा निर्माण कार्य ही होगा, जिसमें ना तो क्वालिटी होगी ना ही सिक्योरिटी का ध्यान रखा जाएगा। अखिलेश ने कहा कि इसी के चलते गुणवत्ता और सुरक्षा दोनों की बुरी हालत उपेक्षा होती है, जिसके परिणाम स्वरूप ऐसे हादसे होंगे। सपा मुखिया ने मांग की है कि भाजपा सरकार इस हादसे का जिम्मेदार अपने को मानते हुए घायल के परिवारों को तत्काल मुआवजा देने का ऐलान करे। उपचुनाव से पहले ही अखिलेश यादव एक्टिव हो गए। वो हर संभव कोशिश कर रहे हैं जिससे ये साबित कर सके कि मिल्कीपुर सीट इस बार उन्हीं की है। बीजेपी सपा की सीधी टक्कर। एक तरफ जहां बसपा सुप्रीमो ने यह ऐलान कर दिया था कि वो किसी उपचुनाव में नहीं उतरेगी, वहीं दूसरी तरफ मिल्कीपुर सीट पर बसपा बीजेपी को टक्कर दे रही है। दरअसल अयोध्या की मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव का ऐलान हो गया है। ये सीट इसलिए भी अहम हो जाती है क्योंकि राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा और अयोध्या में तमाम विकास कार्यों के बाद भी भारतीय जनता पार्टी को यहां हार का सामना करना पड़ा था। बीजेपी अब मिल्कीपुर में चुनाव जीतकर हिसाब बराबर करना चाहती है, तो वहीं बसपा भी इसकी अहमियत समझ रही है। दोनों दलों की नजर बसपा के वोटरों पर लगी है। ऐसे में किसकी समीकरण भारी पड़ेगा ये देखना दिलचस्प होगा। मिल्कीपुर सीट सपा सांसद अवधेश प्रसाद के इस्तीफे के बाद खाली हुई है। सपा ने इस सीट से उनके बेटे अजीत प्रसाद को प्रत्याशी घोषित किया है। वहीं भारतीय जनता पार्टी अब तक अपने उम्मीदवार का नाम तय नहीं कर सकी है। इस सीट पर जीत की जिम्मेदारी खुद सीएम योगी ने अपने हाथों में ले रखी है। लोकसभा चुनाव के बाद से वो दर्जन भर बाद यहां का दौरा कर चुके हैं, जबकि बीते करीब 15 दिनों में वो 3 बार यहां आ चुके हैं। मिल्कीपुर में 2022 विधानसभा चुनाव के सियासी समीकरण की बात करें तो इस चुनाव में 4 प्रमुख दल हैं, बीजेपी, कांग्रेस, सपा और बसपा। चारों अलग अलग चुनाव लड़े थे। इस सीट से सपा के अवधेश प्रसाद ने लगभग 12,000 वोटों से जीत दर्ज की थी, जबकि कांग्रेस और बसपा को कुल मिलाकर लगभग 17,000 वोट मिले थे। यानी बसपा और कांग्रेस का वोटर इस उपचुनाव में बड़ी भूमिका निभा सकता है। इस बार मिल्कीपुर में सपा बीजेपी के बीच सीधी टक्कर है। कांग्रेस इस चुनाव में सपा का समर्थन कर रही है। दोनों दलों की नजर अब बसपा के वोटरों पर है। आमने सामने की इस लड़ाई में जिस ओर इन मतदाताओं का रुख होगा वो दल ही जीत की अहम भूमिका निभाएगा। बसपा के वोटों का बंटवारा यहां काफी अहम हो सकता है। बीजेपी के लिए ये चुनाव कितना अहम है इसका अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि पार्टी ने
प्रदेश के 6 मंत्रियों को इस उपचुनाव में उतार दिया है, जिन पर बीजेपी की जीत को सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी होगी। दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक को भी समय समय पर यहां आने के निर्देश दिए गए हैं। हालांकि अभी तक मिल्कीपुर सीट पर सीएम योगी ने उम्मीदवार का नाम घोषित नहीं किया है। बसपा का हाथी सुस्त या तंदुरुस्त। जहां एक तरफ मिल्कीपुर में बीजेपी और सपा की सीधी टक्कर है, तो वहीं दूसरी तरफ बसपा भी अपने हाथी को जंग में उतारने की कोशिश कर रही है। दरअसल बसपा की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती 15 जनवरी को अपने जन्मदिन के बाद मिल्कीपुर उपचुनाव को लेकर रणनीति तय करेगी। बसपा मिल्कीपुर उपचुनाव नहीं लड़ रहे हैं, ऐसे में पार्टी समर्थक किस दल को वोट करे, इस बारे में बसपा सुप्रीमो संकेत दे सकती है। इस बार उन्होंने 16 जनवरी को पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारियों की बैठक बुलाई है, जिसमें सदस्यता अभियान, संगठन के विस्तार, कैडर कैंप और पार्टी के साथ मुस्लिमों, ब्राह्मणों एवं अन्य वर्गों को जोड़ने के अभियान की समीक्षा होगी। पार्टी बसपा सुप्रीमो का जन्मदिन जल कल्याणकारी दिवस के रूप में मनाएगी। देश भर में पार्टी कार्यकर्ता ने इसकी तैयारी कर ली है। बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं और उसके पदाधिकारी के लिए 15 जनवरी साल के सबसे अहम दिनों में से एक है, क्योंकि इस दिन बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती का जन्मदिन होता है और बहुजन समाज पार्टी के सभी कार्यकर्ता इस दिन को जन कल्याणकारी दिवस के तौर पर मनाते हैं। बहुजन समाज पार्टी इस दिन तय करती है कि आखिर पूरे साल भर उनको किस तरह के सियासी फैसले लेने हैं। ऐसे में मायावती जहां अपना जन्मदिन मनाएंगी, वहीं पर कार्यकर्ताओं को संदेश दिया जाएगा कि आखिर उनका आगामी चुनाव को लेकर किस तरह के फैसले लेने हैं। मायावती के लिए इस बार जन्मदिन इसलिए और ज्यादा अहम हो जाता है क्योंकि लोकसभा चुनाव में उनका प्रदर्शन बहुत खराब रहा। मायावती इस बात को बखूबी जानती है कि उनको उपचुनाव में जिस तरह से हार का सामना करना पड़ा, उन्हें कड़े फैसले लेने होंगे। मिल्कीपुर उपचुनाव को लेकर भी मायावती के सामने कई सारे अहम सवाल है। उधर समाजवादी पार्टी दावा करती है कि मायावती की राजनीति उत्तर प्रदेश में अब खत्म हो चुकी है। सपा प्रवक्ता दीपक रंजन ने कहा कि मायावती की दलित राजनीति का सफाया हो चुका है। अखिलेश यादव के पीडीएफ फॉर्मूले के साथ दलित जुड़ा हुआ है। इसकी बानगी लोकसभा चुनाव में भी देखने को मिली है। उनका दावा है कि दलित बाहुल्य मिल्कीपुर में भी पीडीएफ फॉर्मूला सपा को जीत दिलाएगा। वास्तव में बहुजन समाज पार्टी के सामने करो या मरो जैसी स्थिति हो गई है। बहुजन समाज पार्टी को न सिर्फ तय करना होगा कि आगामी 2027 के चुनाव में उनको क्या करना है, बल्कि ये संदेश भी देना होगा कि आखिर उनका रुख मिल्कीपुर उपचुनाव को लेकर क्या रहने वाला है। जानकर मानते हैं कि मायावती इस उपचुनाव में जिस दल का गुपचुप समर्थन करेगी, उसकी जीत तय है। सीएम की जबरदस्त तैयारी। जहां एक तरफ विपक्ष हर वो कोशिश कर रहा है कि वो बीजेपी को पीछे छोड़ दे, वहीं दूसरी तरफ सीएम योगी अब दूसरे शहरों पर नजर बनाए हुए हैं, क्योंकि उनको पूरा कॉन्फिडेंस है कि वो मिल्कीपुर सीट को जीत ही लेंगे। सीएम योगी का कॉन्फिडेंस अयोध्या के प्राण प्रतिष्ठा वर्षगांठ में भी देखने को मिला था, जहां उन्होंने बटेंगे तो कटेंगे का नारा दिया था। दरअसल सीएम ने कहा कि एक बात ध्यान रखना होगा कि आज से पहले वो कौन सी परिस्थितियां थी जब समाज बटा था। यदि हम जाति के आधार पर बटे रहे तो उत्पीड़न झेलना पड़ेगा। एक रहेंगे तो सनातन मजबूत रहेगा, देश मजबूत होगा। यदि भाषाई, क्षेत्रीय और जाति के आधार बटेंगे तो सबसे पहले इसका खामियाजा हमारे धार्मिक स्थलों को भुगतना पड़ेगा। योगी आदित्यनाथ को 2024 के लोकसभा चुनावों में बीजेपी की हार के बाद से भी फ्री हैंड दिया गया। उन्होंने उपचुनावों में 2022 के विधानसभा चुनावों जैसे ही गर्मी शांत कर देंगे वाला रवैया अपनाया था और अपनी पकड़ मजबूत की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बटेंगे तो कटेंगे के नारे ने हरियाणा और महाराष्ट्र चुनावों में भी अपना प्रभाव दिखाया। यूपी के हालिया उपचुनावों में भी इसका असर देखा गया। मिल्कीपुर और दिल्ली के चुनावों में भी इसकी रणनीति का प्रयोग किया गया। बीजेपी का ये रणनीति एक है तो सेफ है की भावना के खिलाफ है और 2027 में यूपी में पीडीए और हिंदुत्व के बीच एक कड़ी टक्कर दिखेगी। मिल्कीपुर का उपचुनाव 2027 की राजनीति दिशा का
निर्धारण करने वाला होगा। इस चुनाव का परिणाम अखिलेश यादव और योगी आदित्यनाथ दोनों के लिए आगे का रास्ता दिखाएगा। ये चुनाव दोनों पार्टियों के लिए महत्वपूर्ण परीक्षा है और इसका नतीजा आने वाले चुनाव में प्रभाव अवश्य डालेगा। आपको क्या लगता है, किसकी होगी जीत, किसकी हार? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।